शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति बेन। बेन। प्रवीणा बेन। ओम शांति बेन। ओम शांति प्रेरणा बेन। ओम शांति सभी को ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि भक्तों की सुनवाई का समय है, तो हम बच्चों की सुनवाई का समय अभी नहीं लग रहा है कि नजदीक है। हाँ, लग रहा है। अभी लास्ट स्वरूप जो बाबा का होगा वो स्वरूप होगा धर्मराज का, और धर्मराज के स्वरूप को हमने अनुभव किया है कभी? क्या कहेंगे? किया है ना। हाँ, बाबा जिसका बाप धर्मराज होता है, या तो कहो दुनिया के हिसाब से यदि जज होता है और उसका बेटा कुछ क्रिमिनल करके आता है, तो वो बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि बाप होकर के अपने बच्चों को सजा देना। तो हमारा बाप भी वो पार्ट प्ले करेगा। तो जो भी हम लोगों ने अब तक जो भी पाप कर्म किए हुए हैं, बाबा यही कहते हैं कि आप बाबा को सुना दो तो आधा माफ हो जाता है, और बाकी आधा के लिए बाबा की याद से किए हुए विकर्म को दग्ध करना। तो अभी वो समय है, बहुत फास्ट गति से समय आगे बढ़ रहा है, तो हम सभी बाबा के वो रूप को रियलाइज करें, धर्मराज के रूप को रियलाइज करें, और सुनवाई के समय पर हमें पश्चाताप न हो ऐसा पुरुषार्थ करें। तो सभी आप सभी बहुत अच्छी लगन से लगे हुए हैं पुरुषार्थ में, तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें कभी भी अलबेलापन नहीं आवे, इस बात का टेंशन रखना है। तो आज की बाबा की 19 अगस्त की वाणी है। सारे मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। बाबा कहते हैं उत्तम ते उत्तम पुरुष अभी हम बन रहे हैं संगम युग पर, तो वो समय अभी आ गया है। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा ऐसा एक भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? कौन सा ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो अमेरिका में तो बहुत ही इस बात को प्राधान्य है, ये कहिए तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं जुआ, गैम्बलिंग करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा भ्रष्ट कर्म है। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, ये बाप का फरमान है। बाप कभी फरमान करते हैं तो उसको पालन करना बच्चों का फर्ज होता है। तो बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। किस किस कर्म को दैवी कर्म कहेंगे? सोचना इस बात पर। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिसमें हमारा समय ही चला जाए, बर्बाद हो जाए। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बेहद की जीत, संगम युग पर वो जीत पाएंगे जो हम जगत जीत बन जाएंगे, वो है बेहद की जीत। गीत है
आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति, दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं, यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। आखिर 5000 साल का हिसाब तो देने का समय तो आएगा ना, तो वो समय बाबा कहते सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। भारत फिर भरपूर बनेगा, है ना। तो अभी भले गरीब है लेकिन संस्कारों की प्रॉपर्टी भारत के पास फिर भी है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। जब हमारा राज्य था, सतयुग था, हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में हैं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। निश्चय में तो नंबर होता ही है। बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, खुद में निश्चय, परिवार में निश्चय, तो वो सब में हम नंबरवार हो जाते हैं। तुम जानते हो यही श्री श्री उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बाबा कहते हैं आप सोचो एक साथ बहुत सारे लोग राम राम बोलते हैं तो वो वहां का सीन कैसा होगा। वो जो साउंड होगा वो जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा, तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज्यादा साहूकार, फिर राम से ज्यादा साहूकार कौन होगा? लक्ष्मी नारायण होंगे ना। सबसे ज्यादा धनवान तो सतयुग के लक्ष्मी नारायण फर्स्ट डिनाइस्टी वाले होंगे। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। इवन द्वापर युग के राजाओं को भी अन्नदाता कहा जाता था। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए पाप करना पड़े। कोई अप्राप्त वस्तु होती, उसको प्राप्त करने के लिए दुनिया के अंदर गलत रास्ता उठाते हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता युग में कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसके लिए हमें कोई विकर्म करना पड़े। वहां पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है असुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खिवैया बागवान के पास। तुम जानते हो
हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। हाँ, डायरेक्ट हम बाबा के पास बैठे हैं, खिवैया के पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। हाँ, पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना, ये भी फरमान है। एक फरमान आया दैवी कर्म करने चाहिए, और आज दूसरा है कि मत पर चलना चाहिए। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो, यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। चढ़ता है नशा, किसके स्टूडेंट हैं? हाँ, भगवान के स्टूडेंट हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। कई बार जीत भी वो नहीं हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना, कोलैप्स हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकार रूपी रावण से हारे हार हैं, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार हैं। माया किसको कहा जाता है? हाँ, अपनी ही कमजोरी माया का रूप लेकर के आती है, तो माया ते हारे हार है। अपनी कमजोरी पर विजय पाना हाँ बहुत बड़ी बात है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है ना। बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं संगम युग पर। वह है सर्वशक्तिमान, यह भी समझाया है। सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है तो और कौन है? वैसे तो भगवान ही सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज बाबा कहते केवल बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंच से ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम
वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वाले को पूछते हैं, यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, है ना। इन सबको माना अनेक अधर्म का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना बाबा कर रहे हैं। सबका विनाश होना है और एक धर्म और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। न सिर्फ वो विनाश करने की ताकत रखते हैं, लेकिन किसी को भी सद्गति भी नहीं दे सकते। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती हैं। भले घर में बैठ करके हम मुरली सुन रहे हैं, लेकिन ये अनुभव करो कि आप सेंटर पर बैठ करके मुरली सुन रहे हो और फिर ये ज्ञान जो सुना है वो अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे गर्भ जल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम योग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। ये फील करते हैं कि हम ही उत्तम ते उत्तम पुरुष थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 7 वर्ष के बाद वानप्रस्थ करते हैं, कहते हैं 7 तो लगी लाठ। कोई 7 वर्ष का होते हैं तो स्टिक उसको गिफ्ट करते हैं, क्योंकि 7 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकार को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती हैं। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई हैं, कोई एक भी वापिस जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं, बाप की पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएगा ना, इतने सारे शरीर को कैसे ले जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए केवल आत्माओं को ले जाएगा। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र न बने तब तक वापिस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे।
अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। जब देवता धर्म था तब और कोई धर्म नहीं था। अब सारे धर्म मौजूद हैं तो देवता धर्म नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है, थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कल्प वृक्ष के चित्र में थूर दिखाते हैं देवी देवता धर्म का, तो वो तो है ही नहीं। था जरूर परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाप कहते मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। श्याम सुंदर था सत्युग और त्रेता युग में, फिर श्याम बना है द्वापर कलयुग में, उसकी आत्मा पतित बनी है। बाकी शरीर की कोई बात नहीं है जो इतना काला कर दिया है। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण, यह न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में हैं, गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा के एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। आप सोचो, और कोई ज्ञान, चाहे वो धर्म पुस्तक है, चाहे दुनिया की कोई भी किताब आप उठा लो, कोई भी ज्ञान में ये ताकत नहीं है जो मनुष्य को देवता बना दे। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं वो हमें मनुष्य से देवता बना देते, कांटों से फूल बना देते हैं। तो ऐसा ज्ञान बाबा देते हैं, तो ये ज्ञान इनवैल्यूएबल है। तो बाबा कहते हैं वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है। ब्रह्मा भी यहाँ पार्ट प्ले करते हैं, विष्णु भी यहाँ पार्ट प्ले करते। सत्युग त्रेता युग में विष्णु पार्ट प्ले करता है। यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। 84 जन्म
वही आत्मा है, ब्रह्मा की आत्मा, वही विष्णु की आत्मा भी है। वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप है, जो विष्णु का रूप है। क्योंकि पालना के लिए माँ बाप चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण दोनों माँ बाप बन करके पालना करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। भान आता है कि हम देवता बन रहे हैं। सारे दिन में कोई भी कर्म करते, चेक करो कि ये कर्म देवताई रूप कैसे करते। कभी कभी अधीर्य हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, तो उस समय ये सोचो कि क्या ये देवताओं के कर्म है। तो बाबा कहते हैं पाठ सारा यहाँ बचता है, वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। भक्त शिरोमणि बाबा कहते हैं, मीरा को कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ कृष्ण को देख करके खुश होती थी, उसको साक्षात्कार होता था, लेकिन सत्युग में जाने का पुरुषार्थ तो वो आत्मा ने नहीं किया। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। चित्र विराट रूप का रख दिया, लेकिन समझ क्या है, विराट रूप का चित्र हमें क्या समझाते हैं। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर में आत्मा है तो शरीर कर्म करता है ना। पाप या पुण्य कोई भी कर्म हम करते हैं, शरीर में आत्मा है तो करते हैं। डेड बॉडी कोई कर्म करेगी क्या? इसीलिए टाइटल मिलता है आत्मा को। पाप आत्मा पुण्य आत्मा, आत्मा को कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। एक है आत्मा का पिता और दूसरा है प्रजापिता, जो हमें बच्चे बच्चे कहते हैं। वियोग करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल आया है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ओम शांति। बाप और दादा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। बाबा कहते तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति बल करते हैं, लेकिन भक्ति का फल कौन देता है? भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो हम फील तो करते हैं ना कि यह हमारे कुल का है, तो ज्ञान में आ जाता है, चाहे वो सेंटर पर कोर्स नहीं भी किया हो तो भी। तो बाबा कहते हैं, किसकी भी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। यही सब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। भक्ति का फल ही भगवान मिलता है। तो आप सोचो कि कम भक्ति की है तो पीछे से ज्ञान में भी आएंगे, तो पुरुषार्थ करने का समय भी उसको कम मिलेगा। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। अगर फर्स्ट आना है तो फास्ट पुरुषार्थ करके गैलप करना होगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। मेरी झोली, बुद्धि रूपी झोली खाली होगी तो मैं दान क्या करूंगी? इसीलिए बुद्धि में बाबा कहते हैं झोली भरो फिर दान करो। दूसरा है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर
पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये पहला लेसन है आत्मा अभिमानी बनने का। वो कूट कूट करके ऐसा भरना है। तो बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी बनने का। आज का वरदान है मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधन का जो बीज है उसको ही खत्म कर दिया तो निर्बंधन हो गई। और वो बाबा ने कहा नष्ट मोहा, वो विधि है। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिया तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बाबा कहते हैं मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो, संसार ही बाबा हो तो और किसी के साथ हमारा संबंध हो कैसे सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनूं, फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करे बंधन है कटता नहीं। बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। हम ही डाली को पकड़ करके बैठे रहेंगे तो कैसे मुक्त होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते ये बंधन ये शिकायत सब खत्म हो जाएगी। स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। हमारा श्वास ही चला जाए तो जीवन ही न रहे। ब्राह्मण जीवन को यदि बनाए रखना है तो उमंग उत्साह को बनाए रखना है। नहीं तो क्या होता है पुरुषार्थ करते करते नाउम्मीद हो जाते, कुछ प्राप्ति नहीं होती है तो नाउम्मीद हो जाते हैं और फिर उमंग उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमारा श्वास नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। वैसे भी किसी का जीवन में उमंग उत्साह नहीं होता है वो आधे मरे के बराबर होता है। और जिसकी जीवन आधी मरी हुई हो हॉस्पिटल में यदि आप जाकर के देखो वो जिंदा भी नहीं है और मरा भी नहीं है तो उस आत्मा की गति क्या होगी। तो यदि उमंग उत्साह हमारे लाइफ में नहीं है तो हमारी जीवन भी वैसी है, अधमुआ जिसको कहते हैं। ना उधर का न इधर का, बीच में है। तो उमंग उत्साह हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। तो उसको बनाए रखना, नवीनता जीवन में होती रहे तो उमंग उत्साह सदा रहेगा। तो सुनिए आज बाबा की वाणी। इतनी अच्छी बाबा की वाणी है कि कैसे सुनवाई होती है। भक्ति का फल भक्ति नहीं देती लेकिन भगवान खुद देता है। ओम शांति। बड़ी दादी का जब से ज्ञान में आए तो मधुबन में हर वेकेशन में आते थे तो दादी की पालना बहुत मिली।
बहुत करीबी से दादी को ऑब्जर्व करने का चांस मिला। और स्वाभाविक है कि मधुबन आते थे तो दादी में उमंग उत्साह इतना होता था कि ये छोटे में छोटी बात भी दादी बहुत उमंग उत्साह से करती थी। जहाँ दादी खड़ी हो जाए आसपास में पूरा झुंड खड़ा हो जाता था, क्योंकि दादी की वो लाइव एनर्जी सबको बहुत ही एंथुसियास्टिक बना देती थी, उमंग उत्साह भर देती थी। मधुबन में हर 15 दिन होता था और दादी कहती थी, उस समय नया नया पीस पार्क बना था, तो दादी कहती चलो पीस पार्क चलते हैं, बच्चे चलो सभी पीस पार्क में जाकर के खेलेंगे। तो उन दिनों में तो मधुबन निवासियों की कंपटीशन बहुत होती थी खेलकूद की, और दादी में इतना उमंग उत्साह था कि दादी को बहुत अच्छा लगता था। तो दादी सबको ले जाती थी, भोजन भी वहां ही होता था और सब खेलकूद भी वहां होता था, नाश्ता करके सब चल पड़ते थे। तो एकदम लाइव एनर्जी थी दादी। एक बारी क्या हुआ, लिफ्ट बिगड़ गई। अभी लिफ्ट बिगड़ गई और भोजन सेकंड फ्लोर पर पहुंचाना था, तो इतने बड़े बड़े पतीले कैसे पहुंचाए, और पार्टी भी आई हुई थी। तो एक भाई आया दादी के पास ऑफिस में, दादी ऑफिस में बैठती थी, तो वो भाई ने कहा कि दादी लिफ्ट बिगड़ गई है और भोजन पहुंचाना है ऊपर में, 11:15 हो गया था। तो दादी कहती अच्छा चलो भंडारे में चलते हैं। और उस समय 12 बजने की नजदीक नजदीक को बहुत सारे भाई बहने आ जाते हैं, जिसको गरम गरम खाने की आदत होती है, वो 12 बजे के ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजते ही भंडारे में आ जाते थे। तो फिर दादी ने कहा अच्छे कुमारों पांडवों क्या कर रहे हो सभी, चलो भंडारे में चलो, नीचे चलो। सभी को दादी लेकर के नीचे गई और फिर दादी ने कहा अच्छा पांडव हो ना सभी, ये भोजन हमें ऊपर पहुंचाना है सेकंड फ्लोर पे। तो 15 मिनट में सारा भोजन ऊपर पहुंच गया, क्योंकि 20-25 भाई खड़े थे तो सबको दादी लेकर के पहुंच गई। तो कहने का भाव कि दादी कोई भी असंभव कार्य संभव कर देती थी। दादी का एक बोल, दादी कुछ बोले और न हो ऐसा कभी हुआ नहीं। और उसका जीवंत एग्जाम्पल ज्ञान सरोवर, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर, जब जमीन ली गई तब सभी दादी को बोले कि दादी इतना बड़ा ज्ञान सरोवर आप कितना बनाओगी और पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उस समय तो बाबा के पास भी कोई खास फंड नहीं होता था। तो दादी ने कहा ठीक है बाबा जो टच करेगा। और सचमुच में दादी ने इतनी आसानी से सभी को बोला कि रोज का 1 रुपया डालना है। अभी किसी के लिए भी 1 रुपया, बिजनेसमैन के लिए 1 रुपया रोज का कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, और वो कैसे कमा लेता था। तो रोज का रुपया बाबा के बॉक्स में डालने का, और वो 1 रुपये से ये ज्ञान सरोवर इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ही मैं समझती हूँ कंप्लीट हो गया, जिसका उद्घाटन स्वयं बाबा ने 18 जनवरी को किया था। तो कहने का भाव कि दादी को बाबा बहुत कुछ टच करता था। दादी कभी भी टूर पर जाते थे तो बाबा के कमरे में छुट्टी लेने के लिए जाती थी। तो फिर दादी जब भी बाहर आते थे तो दादी को पूछते थे आज बाबा ने क्या प्रेरणा दिया, और सचमुच में दादी को जैसे कि बाबा प्रत्यक्ष में आकर के कुछ कहती थी। तो दादी को यही फीलिंग्स आती थी कि बाबा सामने आए हैं और कुछ कह रहे हैं। तो उस दिन दादी आई और दादी ने सुनाया कि बाबा ने आज प्रेरणा दी है कि बच्ची बहुत बड़ी बड़ी सभा का प्रोग्राम
तो फिर वो प्रोग्राम कैसे होगा, कौन करेगा, इतनी बड़ी बड़ी सभा, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा करो। तो दादी को ये प्रेरणा बाबा ने दिया। बाद में वो प्रोग्राम का नाम मेगा प्रोग्राम रखा गया, जिस मेगा प्रोग्राम में बहुत करके तीनों दादियां जाया करती थी। तो जहां दादियां जाती थी तो हम लोग भी जाते ही थे। तो दादी वो मेगा प्रोग्राम और सबसे पहले शुरुआत गुजरात से की थी। 1 लाख की संख्या, और फिर सभी को बहुत उमंग उत्साह दादी भरती रही। एक बार तो दादी ने क्लास में, बाबा ने कहा था और दादी ने इतना फोर्स भरा था कि जिसके क्लास की संख्या भी डबल होगी ना, उसको दादी इनाम देंगी। तो वो साल था ईच वन टीच वन वाला। हर साल को नया नया नाम देते थे। कभी तपस्या वर्ष मनाया, तो कभी ईच वन टीच वन, माना एक एक आत्मा, एक एक को आप समान बनाए, एक को बाबा का बच्चा बनाए। तो 365 दिन में सभी यही समझते थे कि 365 दिन में एक को बनाना क्या बड़ी बात है, लेकिन सचमुच में बड़ी बात थी। लेकिन कईयों ने बहुत, दादी बार बार जब दादी बहनें आती थी तो ये उमंग उत्साह हमेशा भरते थे दादी। और जिसके क्लास की संख्या डबल हो गई उसको दादी ने अच्छे से इनाम भी दिया था। तो दादी जो काम देती थी उसको करती भी थी। मुझे मेरा पर्सनल एक अनुभव है कि मैं मधुबन में आई थी, तब तो मैं पढ़ाई पढ़ती थी और मुझे वापस जाना था। सुबह मेरी ट्रेन थी और उस समय तो मेडिटेशन हॉल ही था, ओम शांति भवन भी नहीं था। तो ये 1982 की बात है। और बाबा मेडिटेशन हॉल में बैठे थे और मुझे वापस जाना था। तो मेरा तो मन कैसे मानेगा कि बाबा बैठे और मैं कैसे जाऊं। लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज था वो कहे तुम अभी चली जाओ और संगम भवन में जाकर के रुक जाना, जो आबू रोड में रेलवे स्टेशन के नजदीक में बाबा का एक घर है, तो वहां जाकर के तुम रुक जाना। तो मैंने मना किया कि नहीं, मैं कल सुबह जाऊंगी। कहते सुबह कैसे जाएगी। तो फिर मैं बड़ी दादी से छुट्टी लेने के लिए, कि बाबा से भी छुट्टी ले लिया और दादी जी से छुट्टी लेने के लिए मैं गई। तो फिर दादी को बताया कि दादी ऐसे मुझे भाई भेज रहा है वापस, मुझे जाना नहीं है। तो दादी ने कहा बुलाओ वो भाई को। और मैं भाई को कहा दादी आपको बुला रही है। तो वो सोच में पड़ गया कि दादी मुझे क्यों बुला रही है। तो फिर दादी के पास आए और दादी ने बोला एक कन्या को अभी रात को ही क्यों आप नीचे भेज रहे हैं संगम भवन। तो कहते हैं दादी सुबह उसकी ट्रेन है। तो कहते हैं कितने बजे ट्रेन है। तो वो भाई ने कहा दादी 8:30 बजे ट्रेन। कहती 8:30 बजे ट्रेन है ना, तो अभी क्यों जाएंगी, सुबह जाएगी। तो दादी सुबह वो कैसे जाएंगी। तो दादी जी ने कहा कि दादी की गाड़ी इनको छोड़ने जाएगी। यज्ञ में केवल एक ही गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी थी भी नहीं। अभी सोचो कि दादी ने तो मेरी दिल ले, अभी मैं तो निश्चिंत हो गई ना कि दादी की गाड़ी छोड़ने जाएगी। वो भाई कहता है मैं देखता हूँ दादी की गाड़ी कैसे छोड़ने जाती है। लेकिन ऐसे दादी बहुत ही बड़ी दिल रख करके, जैसे कि हमको तब थोड़ी पता था कि हम कोई मधुबन में रहेंगे, मधुबन निवासी बनेंगे, लेकिन दादी ने मेरी दिल ले ली। अभी ऐसी दादी के लिए तो अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। मैं फिर सेंटर पर रहना नहीं चाहती थी, जल्दी पढ़ाई पढ़ती रहती थी। बीकॉम किया, फिर मैंने मास्टर करना शुरू किया। और दादी मुझे हर वेकेशन में आती थी तो दादी बार बार मुझे यही पूछती थी प्रवीणा कब सेंटर पर रहने जाएगी। तो मैं दादी को कहती दादी मेरे को कोई स्थूल काम करना तो आता नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं तैयार हूँ। तो दादी कहती थी अरे मुरली पढ़ना तो जानती हो ना, तुम मुरली सुनाना। मैंने कहा दादी ऐसे कैसे मैं मुरली सुनाऊंगी, पहले तो मुझे
सब काम करना आना भी तो चाहिए ना। तो फिर दादी ने मुझे घड़ी गिफ्ट दिया और कहा कि दादी ये घड़ी देती है, इस समय तुमको टिक टिक करता समय तेरे को सावधान करता रहेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर अचानक मैंने दादी को एक बार कहा कि मुझे सेंटर पर रहना है। तब दादी कहे नहीं अब तुम पढ़ाई पूरी करो। मैं कहूँ कि नहीं दादी अब मुझे पढ़ाई कोई पूरी नहीं करनी है, बस मुझे तो सेंटर पर रहना है, आप जहाँ भेजेंगे वहां मैं जाऊंगी। तो दादी की बहुत बड़ी दिल होती थी। एक बार दादी जानकी को विदेश जाना था, लंदन ही जाना था, और अहमदाबाद में दादी गई पहुंची और दादी की तबीयत बिगड़ गई। तो बड़ी दादी ने मुझे 2:30 बजे के करीब बुलाया और मुझे कहा कि प्रवीणा, मैं समझती हूँ कि तुम जाओ अहमदाबाद, 10 मिनट में तुम निकलो अहमदाबाद, अपना पासपोर्ट भी लेके जाओ, दादी के साथ तुम विदेश जा सकती हो तो जाना। अभी मैं तो जानती थी कि ऐसे थोड़ी विदेश जाया जाता, वीजा भी तो चाहिए जाने के लिए, लेकिन दादी की दिल देखो कितनी बड़ी दिल है। तो मैं अहमदाबाद पहुंची हूँ और दादी थोड़ी ठीक हो गई, और फिर लंदन की ही एक बहन थी साथ में, उसको भी जाना था, तो वो दादी के साथ गई। कहने का भाव कि बड़ी दादी बहुत ही दिल रखती थी। ऐसे ही एक बारी मेरा दादी के साथ लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम बना था, और जब लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो स्वाभाविक बहुत दूर है और टिकट का भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो दादी जानकी ने यही सोचा कि इतनी महंगी टिकट क्यों मैं लूं, जबकि एक बहन जो अभी नई नई सेंटर पर रहने आई थी, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि दादी इनको आप अपने साथ टूर पर ले जाओ, तो ये कुछ सीखेगी भी और हम उसकी टिकट भी दे देंगे। तो दादी ने सोचा जब वो बहन चल रही है तो फिर प्रवीणा को मैं नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि टिकट भी बहुत महंगी है। तो फिर जब दादी जानकी बड़ी दादी को सब बात बताती थी, तो दादी ने ये नहीं कहा कि टिकट महंगी है, लेकिन ये जरूर कहा कि फलानी बहन मेरे साथ जाने वाली है तो इसीलिए प्रवीणा नहीं जाएंगी। तो फिर दादी कहती है कि क्या प्रवीणा की टिकट तेरे को महंगी पड़ती है? मधुबन प्रवीणा की टिकट दे देगा, लेकिन प्रवीणा को तुमको लेके ही जाना है। तो ऐसे बड़ी दादी हमेशा मतलब बहुत बड़ी दिल, उसने मेरे लिए तो हमेशा ही बहुत बड़ी दिल रखी है। कभी भी कुछ बात होती थी तो मुझे पता होता था कि दादी के पास कब जाना है, कैसे जाना है, और रोज ही वैसे शाम को दादी जी के पास जाया करती थी। और दादी ऑफिस में होती थी, तो उस समय दादी का सुबह का समय होता था और मैं दादी के पास जाती थी। तो बहुत ही प्यार से दादी को सारे दिन की बातें भी सुनाती थी। दादी ने आज क्या क्या किया वो भी दादी पूछती थी। दादी जानकी की बातें तो वो भी दादी मतलब बहुत इंटरेस्ट से बातें सुनती भी थी। तो दिल भी बहुत अच्छे से दादी सब कन्याओं की रखती भी थी। कभी भी कोई भी बात होती थी तो दादी के पास जाने में कभी डर की अनुभूति नहीं होती थी। जैसे एक माँ होती है, वो माँ की फीलिंग्स बड़ी दादी से हमेशा आती थी। मुझे कहीं भी बात, कोई भी बात पूछनी होती थी, दादी जानकी भी मुझे कुछ कहती थी तो मैं हमेशा दादी को यही कहती थी, बड़ी दादी से पूछ करके मैं बताऊंगी। तो दादी जानकी ने ये भी समझ लिया था कि ये हर बात दादी से वेरीफाई करके ही करती है। तो ऐसे बड़ी दादी बहुत बड़ी दिल वाली थी। उमंग उत्साह भरपूर था उसके अंदर। अमृत वेले भी दादी
हिस्ट्री हॉल में आकर के बैठती थी, अमृत वेला करती थी। बाद में अमृत वेला पूरा होता था, हॉल में जितने भी बैठे होते थे सबको एक एक को दृष्टि देती थी दादी। तो दादी बहुत ही सब में ताकत भरती थी। बरसात के दिन होते थे तो दादी, जब बहुत बरसात पड़ती थी तो दादी कहती थी चलो आज पकोड़ा बनाएंगे, हाँ सबको 4 बजे चाय के साथ पकोड़ा खिलाओ। ठंडी बहुत होती थी क्लास में, तो दादी ठंडी के दिनों में कभी कहती थी चलो सूर्यभान हलवा बन सकता है, किचन वाले कौन कौन है यहाँ खड़े हो जाओ, हलवा बन सकता है। क्लास की टोली आज हलवा सबको देना। अभी आधा घंटा ही बाकी होता था, सब किचन वाले दौड़ते थे, भागते थे, फटाफट किसी ने सूजी सेकी, किसी ने क्या लाया, कुछ लाया, सब फटाफट क्लास पूरा होते ही हलवा आ जाता था। क्लास की टोली कटोरी में उस समय भर भर करके सबको दे देते थे गरम गरम हलवा। तो इतनी बड़ी दिल, गर्मी होती थी आइसक्रीम खिलाना है। बच्चों की पार्टी बहुत करके मई मास में आती थी तो बच्चों को भी दादी बहुत खुश करती थी। एक बारी मुझे याद है कि मधुबन से एक पत्र गया था सेंटरों के ऊपर, और सब उसमें लिखा हुआ था कि बाबा को मिलने के लिए जब आते हैं तो छोटे बच्चों को लेकर के नहीं आओ, जो 15 साल से नीचे है बच्चे। तो एक 10 साल के बच्चे ने दादी को पत्र लिखा कि दादी और सब तो ठीक है लेकिन आप भी बॉडी कॉन्शियस हैं, आपने हमारे शरीर की आयु को देखा है, हमारी आत्मा को नहीं देखा, क्या हम बच्चों का हक नहीं है बाबा को मिलने का? तो ये पत्र पढ़ करके फटाफट दादी ने सर्कुलर भेजा और कहा कि नेक्स्ट ग्रुप जो होगा वो बच्चों का होगा, क्योंकि उस समय दिवाली का वेकेशन चल रहा था। तो कहते बच्चों का ग्रुप होगा, और सचमुच में सारे बच्चे बाबा को मिलने के लिए आ गए। वो वंडरफुल सीन था। मैं भी मधुबन में थी तो कैसे दादी को एक छोटे बच्चे ने पत्र लिखा और दादी ने उस पत्र को उतना ही प्राधान्य दिया और बच्चे आ गए बाबा को मिलने के लिए। क्या हमारा हक नहीं है बाबा को मिलने का? तो कहने का भाव यह है कि दादी सचमुच में दादी थी। और दादी की एक विशेषता हमने ये देखी थी कि दादी कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करती थी। कुछ भी दादी जी को विचार आता था तो ये कहती थी दादी का ये विचार है, आप सबका क्या कहना है? दादी ये चाहती है, मैं चाहती हूँ, दादी ये चाहती है। बहुत अच्छी बात लगती थी जब दादी बोलती थी। तो ऐसे दादी जी की पालना का सुअवसर हमें मिला। 85 से लेकर के 2007 तक दादी यज्ञ में रही। हाँ, तो जब मैं यज्ञ में रही 85 से, तब से लेकर के जब भी मधुबन में होते थे तो दादी का अनेक रूप देखने मिला। और हर उत्सव को, हर त्योहार को वही उमंग उत्साह से मनाती थी। तो दादी का उमंग उत्साह बहुत जागृत था। सभी के अंदर उमंग उत्साह दादी भर देती थी। कोई गलती करके भी आता था तो दादी सुन लेती थी, उसको प्यार देती थी, पहली बार की हुई गलती को माफ भी कर देती थी, दादी उसको सावधान भी करती थी। तो एक माँ का रूप दादी का बहुत ही दिखाई देता था। तो ऐसे हमने दादी जी को बहुत करीबी से देखा है। ओम शांति। ओम शांति।
अभी योग करेंगे।